आमाल सालिहा नेक काम करने के लिए कोई वक्त मुतय्यन नहीं है। आप कभी भी पूरे साल में 12 महीने में 24 घंटे में, रात में, दिन में, सर्दी में, गर्मी में, कभी भी आप नेक आमाल कर सकते हैं। हाँ, अलबत्ता सर्दी के मौसम में 3 काम ऐसे हैं कि उनको करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। नंबर 1 क़यामुल लैल, रात में इबादत करना। सर्दी की रातें चूँकि लंबी होती हैं, बहुत ज़्यादा लंबी होती हैं, नींद भी पूरी हो जाती है, वक्त भी बच जाता है, इसलिए सर्दी के मौसम में रात में इबादत करना बहुत ज़्यादा आसान है। तो सर्दी के मौसम में ख़ास तौर से रात में इबादत करने का एहतमाम करें। रात में इबादत करना यह अल्लाह ताला से ख़ास क़ुर्ब का ज़रिया है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, जामे तिरमिज़ी की रिवायत है कि अल्लाह ताला बंदे के सबसे ज़्यादा करीब रात के आखिरी हिस्से में होता है। लिहाजा अगर तुम अल्लाह का ज़िक्र करने वालों में शामिल हो सकते हो तो ज़रूर शामिल हो जाओ। तो ये रात का जो आखिरी हिस्सा है ये अल्लाह ताला के साथ ख़ास क़ुर्ब का ज़रिया है। तो रात में तहज्जुद पढ़ें, मुनाजात करें, तौबा इस्तिग़फ़ार करें, ये बड़ा अच्छा वक्त है और ये बड़ा मुनासिब मौसम है। और कुरान करीम में अल्लाह ताला ने नेक बंदों की जो सिफ़त बयान की है तो फरमाया, कानू क़लीलन मिनल लैलि मा यहजऊन, कि ये लोग रात में बहुत कम सोते हैं। वबिल अस्हारि हुम यस्तग़फ़िरून, और सहर के वक्त इस्तिग़फ़ार करते हैं। तो सर्दी के मौसम में रात में क़याम करना, रात में इबादत करना, ये बहुत ज़्यादा आसान है। और दूसरी चीज़ ये है रोज़ा रखना सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा आसान है। और सही बुखारी की रिवायत है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, कसम है उस ज़ात की जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, रोज़ेदार के मुँह की बू अल्लाह के नज़दीक मुश्क से भी ज़्यादा पसंदीदा है। और अल्लाह का इरशाद है कि रोज़ा मेरे लिए है और मैं ही उसका बदला अता करूँगा। अब जाड़ों के दिन चूँकि छोटे होते हैं, भूख प्यास का एहसास भी नहीं होता, थकन भी महसूस नहीं होती, गर्मी की शिद्दत भी नहीं है, इसलिए रोज़ा रखना बहुत ज़्यादा आसान है। इसलिए जाड़े के मौसम में नफली रोज़े रखने का ख़ास तौर से एहतमाम करें। और तीसरी बात है सदका और खैरात। सदका खैरात ये एक बहुत बड़ी इबादत है और अहादीस में है कि सदका करने से आफ़तें और मुसीबतें दूर होती हैं और इसके समरात दुनिया में देखने को भी मिलेंगे और आखिरत में तो इसका अच्छा बदला मिलेगा ही। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिसने किसी मुसलमान की परेशानी को दूर किया तो अल्लाह ताला क़यामत के दिन उसकी परेशानी को दूर फरमाएगा, और जिसने किसी तंग दस्त पर आसानी की तो अल्लाह ताला दुनिया और आखिरत में उस पर आसानी फरमाएगा। इसलिए सर्दी का मौसम एक बहुत अच्छा मौका है गरीबों की मदद करने का। आपके समाज में, आपके महल्ले में, आपके पड़ोस में, आपकी बस्ती में, आपकी जानकारी में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जिनके पास जाड़ों के लिए गर्म कपड़ों का इंतज़ाम नहीं होता है। तो आपको चाहिए कि आप उनके लिए गर्म कपड़ों का, गर्म लिबास का इंतज़ाम कर दें। ये एक बेहतरीन, बहुत अच्छा मौका है। तो सर्दी के मौसम में ये 3 काम करने बहुत ज़्यादा आसान हैं। ये 3 काम तो हमें पूरे साल भी करने हैं, लेकिन